सुंदर नाम का जो पर्वत है, ये सारी जो लीला है वहां पर हुई है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। सुंदरकांड में ही पहली बार राम जी ने श्री हनुमान जी को बेटा कहा है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। सुंदरकांड में ही पहली बार श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को पुत्र कहा है, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड। सुंदरकांड में ही श्री हनुमान जी महाराज को जानकी जी का प्रथम दर्शन हुआ है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। सुंदरकांड में ही जानकी जी का पता चला है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। और सुंदरकांड में श्री विभीषण जी ने राम जी की शरणागति स्वीकार की है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। ध्यान रखिएगा, सुंदरकांड में 9 बार सुंदर आया है। कितने बार? 8 बार सुंदर, और सुंदरकांड का सुंदर मिला करके 9 बार सुंदर। सुंदरकांड का पाठ यदि 9 की संख्या में किया जाता है तो विशेष फल मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने का जो तरीका है, सुंदरकांड के पाठ करने का जो नियम है, वो नियम ये है कि कई लोग होते सीधे सुंदरकांड की प्रथम चौपाई जो है जामवंत के वचन सुहाए वहां से शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, सुंदरकांड करने का नियम है कि किष्किंधा कांड के अंतिम में जो 4, 5, 6 चौपाइयां हैं, जहां पर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, उन चौपाइयों से कह ही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को श्राप था कि जब तक आपको आपकी शक्तियां कोई याद नहीं दिलाएगा, तब तक आप ऐसे ही भूले बैठे रहोगे कि मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से पहले किष्किंधा कांड की ये जो 6-7 चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों का गायन करके जामवंत जी की भांति हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं। तो शक्तियां याद दिला दी जाती हैं, फिर सुंदरकांड की शुरुआत होती है। और सुंदरकांड का पाठ 9 की संख्या में यदि हम करें तो बहुत अच्छा है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते या करना चाहते हैं तो 9 की संख्या में, क्योंकि 9 की संख्या जो है वो अक्षय अंक है। 9 की संख्या कैसी है? अक्षय। 9 की संख्या अक्षय अंक। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो इसके जोड़ने पर 9 आएगा। 9 एकम 9, 18, 8 और 1 9, 27, 2 और 7 9, 36, 3 और 6 9, 45, 5 और 4 9, 54, 4 और 5 9, 54, 5 और 4 9। इस प्रकार से जब आप जोड़ेंगे तो 9 9 9 9 9। तो 9 की संख्या में यदि सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, 9 की संख्या में यदि सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, तो जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम पाठ कर रहे हैं, वो कार्य श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जाता है।